हेलो एवरीवन, आई एम अभिषेक पॉल। एक्सेल के अंदर जब भी हम काम करते हैं तो डेटा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब भी आप कोई भी डेटा अरेंज करना चाहते हो और डेटा क्रिएट करना चाहते हो तो उसको क्रिएट या अरेंज करने के लिए हमारे पास कुछ 4 टूल्स ऐसे हैं जो पर्टिकुलरली हमें पता होने चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि ये 4 टूल्स कैसे काम करते हैं ताकि डेटा अरेंज करना या उसको मैनेज करना हमारे लिए थोड़ा कन्वीनियंट हो सके। तो आज हम इन्हीं 4 टूल्स के बारे में बात करेंगे और इनको यूज़ करके देखेंगे कि ये कैसे काम कर सकते हैं। तो ये चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले कॉन्सेप्ट से, जिसको हम बोलते हैं फ्लैश फिल। फ्लैश फिल के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। लेट्स से मेरे पास यहाँ पे है एक एग्जीक्यूटिव नेम का कॉलम जिसके अंदर मैं कुछ एग्जीक्यूटिव नेम्स अरेंज कर रहा हूँ। मैंने कुछ एग्जीक्यूटिव नेम्स यहाँ पे रख दिए हैं जिसमें उनके पूरे कंप्लीट नेम है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, कुछ इस तरीके से। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे साथ वाले कॉलम में फर्स्ट नेम अलग कर सकूँ और लास्ट नेम अलग कर सकूँ। अब ये काम करने के लिए अगर मैं यूज़ करता कोई पुराना वर्जन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, कोई पुराना वर्जन 2016 या 2013 से पहले का अगर कोई वर्जन मैं यूज़ कर रहा होता तो हमारे पास चॉइस थी कि हम सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला का इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। जिसमें से एक बेसिक फॉर्मूला अगर मैं बात करूं तो एक आता है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं लेफ्ट। जो टेक्स्ट में चूज़ कर रहा हूँ उसके लेफ्ट साइड के कुछ कैरेक्टर्स मैं पिक कर लूँगा। लेट्स से 5 कैरेक्टर्स मैंने पिक करे। और एक फॉर्मूला मैं यूज़ कर सकता हूँ राइट, जिसमें जो भी सेल एड्रेस मैं यूज़ कर रहा हूँ उसके राइट साइड के कुछ कैरेक्टर्स मैं पिक कर सकता हूँ। लेट्स से 5 कैरेक्टर्स फ्रॉम राइट। तो कुछ इस तरीके से मैंने अजय और कुमार, अजय कुमार में से अलग कर दिया। लेकिन अगर मैं सेम फॉर्मूला सब पे अप्लाई करूँगा तो सब पे हो सकता है कि ये सही से काम ना करे। जैसा कि अभी यहाँ देख भी रहे होगे आप कि अजय तो बहुत इजीली कर रहा है, भानु भी बहुत इजीली कर रहा है, चेतन का चेता हो गया और दीपक का दीपा हो गया। तो आप देख सकते हो कि फॉर्मूला पूरी तरह से यहाँ पे काम नहीं कर पाएगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा इस तरीके से इम्प्लीमेंट करना और उसको एक्सेस करना। अब इसका एक इजी फॉर्मेट हमारे को मिलता है लेटेस्ट वर्जन्स के अंदर, विच इज़ कॉल्ड फ्लैश फिल। फ्लैश फिल एक स्पेशल टाइप का टूल है हमारे पास जो इसी तरीके की सिचुएशंस को ओवरकम करने में हेल्प करता है। अब इसका फंडा बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है, मैनुअली आपको लिखना है कि यहाँ पे आना चाहिए अजय, जो कि सेल के लेफ्ट साइड के वर्ड के अंदर पहला वर्ड है, और ऐसे ही लास्ट नेम में आना चाहिए कुमार। आपने मैनुअली टाइप करा, कोई फॉर्मूला इम्प्लीमेंट नहीं करा। और ऐसा करने के बाद आप पहले टेक्स्ट से लेकर लास्ट सेल तक आप सिलेक्शन करते हो और यहाँ पे आप एक शॉर्टकट का यूज़ करते हो, दैट इज़ कॉल्ड कंट्रोल ई। जैसे ही आप कंट्रोल ई करते हो तो ये ऑटोमेटिकली इसको फ्लैश फिल कर देगा। अब ये फ्लैश फिल आपको 2 जगह और भी मिलेगा। फ्लैश फिल आपको मिलेगा आपके होम टैब के अंदर, एक ग्रुप आता है जिसका नाम है एडिटिंग ग्रुप, और इस एडिटिंग ग्रुप के अंदर आपको मिलेगा एक फिल नाम का ऑप्शन जिसके अंदर फ्लैश फिल नाम का फीचर मिल सकता है। तो सेम मैं इसको इम्प्लीमेंट करता हूँ। सेलेक्ट किया, एरिया तक, एडिटिंग में गया, फिल, और यहाँ पे मेरे को ऑप्शन मिल रहा है फ्लैश फिल। ये एक तरीका है मेरे पास यहाँ पे इसको ऑन करने का। एक दूसरा तरीका है हमारे पास इसको ऑन करने का जो कि हमें मिलेगा डेटा टैब के अंदर। अगर आप डेटा टैब के अंदर जाते हैं तो डेटा के अंदर भी आपको मिलेगा डेटा टूल्स नाम का एक ग्रुप, और इस डेटा टूल्स नाम के ग्रुप के अंदर भी है फ्लैश फिल। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे कि फ्लैश फिल नाम का एक ऑप्शन मिल रहा है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज तीसरा तरीका मैंने आपको बताया जो हम यूज़ कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से, कंट्रोल ई। तो ऐसे छोटे छोटे टूल्स के थ्रू हम डेटा को बहुत सिस्टमैटिक वे से मैनेज कर पाएंगे। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारे पास ऐसे ही डेटा को यूज़ करने के लिए, विच इज़ कॉल्ड ऑटो फिल। ऑटो फिल एक ऐसा टूल है हमारे पास जो बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस के साथ हमारे पास काम कर रहा होता है, और ये ऑटो फिल हमारे को मिलता है यहाँ पे फिल के ऑप्शंस के अंदर। ऑटोमेटिकली फिल करने के अलग अलग फीचर्स हैं एक तरीके से हमारे पास जिसको हम एक्सेस कर सकते हैं। अब ऐसा करने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल और यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने एक नंबर लिखा 1, और इस नंबर को मैंने सेलेक्ट कर लिया, सेल के ऊपर कर्सर रख दिया, और अब मैं जाता हूँ यहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइप का ऑप्शन जिसको हम बोलते हैं फिल सीरीज़।
मैं सीरीज के अंदर जाता हूँ और मैं चूज कर रहा हूँ कि रोज के अंदर फिल करना है। रोज मीन्स अलग अलग रोज के अंदर मेरे पास आने वाला है, और स्टेप वैल्यू एक एक स्टेप आगे जाएगा, और मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ लेट से 10 पे। तो जैसे मैंने इसको ओके किया तो उसने रोज के अंदर फिल करना शुरू करा, इसी रो के अंदर उसने फिल करा जहाँ पे मैंने शुरू किया था 1 से। उसने एक एक स्टेप की वैल्यूज पिक करनी शुरू करी और स्टॉप वैल्यू दी थी मैंने उसको 10, तो ये स्टॉप कर रहा है 10 पे। अगेन मैं दोबारा से वही 1 सेलेक्ट कर रहा हूँ, फिल पे जा रहा हूँ सीरीज के अंदर, अब की बार मैं पिक कर रहा हूँ कॉलम, स्टेप वैल्यू दे रहा हूँ मैं इसको 2, और स्टॉप कर रहा हूँ मैं इसको सपोज 20 पे। तो जैसे मैंने ओके किया तो ऑटोमेटिकली 2 स्टेप्स का गैप जनरेट कर रहा है और 20 तक वो एंड लेके जा रहा है, क्योंकि 19 के बाद आगे 20 नहीं 21 आएगा, तो इसलिए उसने 19 पे लाके स्टॉप कर दिया। तो ये एक सिंपल तरीका जिससे हम एक सीरीज फिल कर पा रहे हैं न्यूमेरिकल फॉर्म के अंदर। अब इस सीरीज को अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे स्टेप वैल्यू ना देनी पड़े, स्टेप वैल्यू वो ऑटोमेटिकली उठा ले, तो ऐसा करने के लिए मुझे 2 स्टेप मेंशन करने पड़ेंगे। लाइक मैं यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट करता हूँ, मैं 2 के बाद सीधा लिख रहा हूँ 4, और इन दोनों सेल्स के साथ साथ मैं यहाँ पे पिक करना चाह रहा हूँ कि इन दोनों सेल्स के साथ साथ यहाँ तक की एक सीरीज फिल करे। तो मैं उसको स्टॉप वैल्यू भी नहीं दे रहा हूँ, ना ही मैं स्टेप वैल्यू दे रहा हूँ। स्टेप वो पिक कर रहा है पहले 2 नंबर से, और स्टॉप वो आइडेंटिफाई करेगा लास्ट सिलेक्शन के साथ। और इन दोनों चीज़ों को पिक करने के बाद मैं दोबारा से जाता हूँ सीरीज के अंदर, और यहाँ पे आप देख रहे होगे स्टेप वैल्यू ऑटोमेटिकली 2 आ गई है। स्टॉप वैल्यू आपको देने की ज़रूरत नहीं है, आप जैसे ही ओके करेंगे तो ऑटोमेटिकली लास्ट सेल पे वो अपने आप स्टॉप कर देगा जहाँ तक सिलेक्शन था। अब ये काम आप दोनों जगह कर सकते हैं। लाइक आप 3 और 4 की अगर बात करें तो 3 और 4 दोनों के बीच में 1 का गैप है, और यहाँ से लेकर मैं एंड वैल्यू तक चूज़ कर रहा हूँ, दैट मीन्स 3 से स्टार्ट करेगा और 1 स्टेप पे चलता जाएगा, और जहाँ लास्ट सिलेक्शन है वहाँ तक अपने आप सीरीज फिल कर देगा। तो मुझे सिर्फ चूज करना है, उसने अपने आप पिक कर लिया, रो है, स्टेप वैल्यू इज 1, स्टॉप वैल्यू सिलेक्शन एंड तक करेगा और अपने आप फिल करता जाएगा। ये एक तरीका था हमारे पास न्यूमेरिकल फॉर्म में वैल्यूज को अरेंज करने के लिए, जिससे हम सिस्टमैटिक वे से वैल्यूज को अपनी चॉइस की सीरीज प्रोवाइड कर सकते हैं। अब हमारे पास कुछ प्री डिफाइंड सीरीज इसके अंदर होती हैं जो कि वो इजीली आइडेंटिफाई कर रहा होता है और उसी के थ्रू काम कर रहा होता है, जिसको हम यूज करते हैं एक जैन या फिर जनवरी, मॉन या फिर मंडे। तो ये पर्टिकुलर सीरीज पहले से एग्जिस्ट करती है हमारे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर। अब इस सीरीज को अगर मैं पिक करता हूँ, सिलेक्शन करता हूँ और सीरीज में जाके चूज करता हूँ ऑटो फिल, तो ऑटोमेटिकली फिल कर देगा वो सारी सीरीज अपने आप लेता आएगा। जैन के बाद फेब, मार्च, अप्रैल में हमें कुछ भी उसको बताना नहीं पड़ा, उसने ऑटोमेटिकली पिक करा, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इनबिल्ट है। हमें सिर्फ उसको ऑटोफिल सीरीज पे लेके जाना है और ये ऑटोमेटिकली फिल कर देगा। तो ये ऑटोफिल सीरीज हमारे को हेल्प कर रही है ताकि हम ऑटोमेटिकली वैल्यूज को फिल कर सकें। ऐसे ही ऑटोफिल सीरीज में हमारे पास एक और वैल्यू आती है जिसको ऑटोमेटिकली फिल कर सकते हैं, विच इज कॉल्ड डेट। सपोज मैंने यहाँ पे डेट इंसर्ट करी, करंट डेट इंसर्ट करने के बाद मैं एक सिलेक्शन एरिया पिक कर रहा हूँ और उसके बाद मैं फिर से जा रहा हूँ सीरीज के अंदर। अब सीरीज के अंदर मेरे पास यहाँ पे दिखा रहा है, उसने ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर लिया कि दिस इज अ डेट, और स्टॉप वैल्यू उसको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, क्योंकि हमने जहाँ तक सिलेक्शन किया है वहाँ तक स्टॉप कर रहा है। अब मैं सिर्फ चूज करूँगा कि मुझे डेज कितने स्टेप्स के साथ चाहिए। अगर मुझे स्टेप चाहिए 5 डेज का गैप, तो मैंने चूज करा 5 और मैंने चूज करा डेज, और जैसे ही मैंने ओके किया ऑटोमेटिकली सीरीज 5 डेज के गैप पे आ जाएगी। तो आप देख रहे होगे यहाँ पे मंथ, डेट और ईयर फॉर्मेट में, तो मंथ इज 5th, डेट इज 17 2020। ऑटोमेटिकली नेक्स्ट सीरीज में आया तो उसने 5 डेज का गैप दिया, 22nd, 27th, देन अगेन 6th मंथ का फर्स्ट डेट, और इसी टाइप से ये आगे कंटिन्यू करता जा रहा है। एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ जहाँ पे मैं डेट यूज़ कर रहा हूँ, सिलेक्शन यूज़ कर रहा हूँ। मैं फिर से जाता हूँ सीरीज़ के अंदर और अब की बार मैं चूज़ कर रहा हूँ वीकडेज, तो सिर्फ वीकडेज को फिल करेगा। तो वीकडेज के अंदर वो वीकेंड्स हटा देता है, दैट मीन्स सैटरडे संडे रिमूव कर देगा। तो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे संडे रिमूव किया, देन अगेन मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो इसी टाइप की सीक्वेंस आगे कंटिन्यू करता जाएगा। तो ये एक और तरीका हमारे पास यहाँ पे आता है जो हम ऑटोफिल के अंदर यूज़ करते हैं। ऑटोफिल हमारे को कुछ और फीचर्स भी प्रोवाइड कर रहा है इसी डेट सीरीज़ के अंदर,
जो हम मंथ या ईयर फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं। तो ये टाइप भी हम यहाँ पे चेंज करेंगे। लाइक मैं एक एग्जांपल के साथ दे रहा हूँ कि ईयर, और मैं ईयर का गैप दे रहा अराउंड 2 ईयर्स के गैप पे। तो जैसे ही मैं अपडेट करूंगा तो सेम डेट आ रही है, लेकिन 2020 के बाद 2022 हो गया, 2024 हो गया, 2026 हो गया। तो इसी टाइप से ये आगे कंटिन्यू करता जाएगा। अब ऑटोफिल इतनी सारी फीचर्स, इतने सारे टूल्स हमारे पास ऐडअप करता है, तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम इस ऑटोफिल के अंदर जो भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इसको थोड़ा फास्ट शॉर्टकट वे में कर सकें, क्योंकि शॉर्टकट होती है कीबोर्ड पे अगर आप स्पीड से काम कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली आप ज़्यादा अच्छे से काम कर पाओगे। तो इसके लिए आपके पास एक शॉर्टकट है, ऑल्ट के साथ आपको ई प्रेस करना है, देन आई एंड देन एस। ऑटोमेटिकली आपको फिल सीरीज का डायलॉग बॉक्स मिल जाएगा। ये ओल्डर वर्जन का शॉर्टकट है, या आप कह सकते हो कि 2007 या उससे पहले के जितने वर्जन्स थे वहाँ पे ये कुछ इसी तरीके से काम करता था, और इन्हीं शॉर्टकट्स को हम अभी भी यूज़ कर सकते हैं। अपने जितने भी लेटेस्ट वर्जन्स हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं सब में हम यही काम कर सकते हैं। तो ऐसा करने के लिए सेम हमें पता होना चाहिए कि स्टार्टिंग वैल्यू चाहिए इसको, और स्टॉप वैल्यू के लिए हम सिलेक्शन करते हैं, और उसके बाद मैं इन्हीं शॉर्टकट्स को यूज़ कर सकता हूँ। तो बहुत ईजीली काम हो जाएगा। मैंने यहाँ पे एक वैल्यू लिखी, सपोज 1। मैंने सिलेक्शन किया एक पर्टिकुलर लोकेशन तक। यहाँ पे अभी डेट फॉर्मेट आ रहा है तो मैं डेट को चेंज कर लेता हूँ, जनरल पे कर देता हूँ। मैंने सेलेक्ट किया एक पर्टिकुलर पोर्शन में, और अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक सीरीज फिल करनी है, तो ऑल्ट ई देन आई देन एस। तो जैसे मैंने प्रेस किया तो फिल सीरीज का ऑप्शन ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगा। अब ये काम अगर आप थोड़ा फास्ट कर लेते हैं तो ऑल्ट ई आई एस बहुत स्पीड से एक्टिवेट होगा। अब मुझे सीरीज फिल करनी है, स्टेप वैल्यू आ रही है बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्शन के अंदर, तो मैं सिर्फ 3 टाइप करूंगा और एंटर कर दूंगा, तो ऑटोमेटिकली 3 स्टेप्स के बाद की एंट्रीज अपने आप फिल करना शुरू कर देगा। अगेन मैं इसको दोबारा से ट्राई करता हूँ, ऑल्ट ई आई एस, अब केयर 5 दिया और एंटर। तो बहुत स्पीड से आप इसको यूज़ कर पाएंगे। इफ़ यू आर गुड विद कीबोर्ड तो आप इन शॉर्टकट्स का यूज़ करके बहुत एक फटाफट तरीके से आप एंट्री फिल कर सकते हो। अब सेम मेरे को यहाँ पे डेटा अपग्रेड करना है, मैं चाहता हूँ जितनी भी वैल्यूज़ आ रही हैं कॉलम्स के अंदर फटाफट अपडेट हो जाए मेरे पास, और सब में 4 का गैप आना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे यूज़ करा 4 और अपडेट कर दिया। तो डेटा क्रिएट करना, रैंडम डेटा मुझे बनाना बहुत ईजी हो जाएगा इसी ऑटोफिल सीरीज़ के ऑप्शन के थ्रू। आई थिंक ये आपको क्लियर हो चुका होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप के अंदर, जिसको हम बोलते हैं ऑटो कंप्लीट। ऑटो कंप्लीट एक ऐसा फीचर है जो डेटा को ऑटोमेटिकली कंप्लीट कर रहा है। अब ऐसा करने के लिए मैं यहाँ पे जो रफ डेटा है मैं इसको अभी इरेज कर देता हूँ, ताकि सेम स्क्रीन पे हम वैल्यूज़ को देख पाएँ। तो मैं रफ डेटा इरेज कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरे पास जो डेटा आ रहा है इसको मैं ऑटो कंप्लीट करना चाहता हूँ। ऑटो कंप्लीट एक ऐसा टूल है जो ऑलमोस्ट सारे MS ऑफिस के सारे वर्जन्स में एक्सेल के अंदर काम कर रहा होता है। कुछ चीज़ों में ये ऐसे काम करता है कि जैसे आप एक सीरीज़ में टाइप कर रहे हो और जैसे ही आप पहला अल्फ़ाबेट लिखोगे बाकी की वैल्यू वो ऑटोमेटिकली कंप्लीट कर रहा है। तो लाइक अजय कुमार पहले ऑलरेडी एंट्री हो रखी है, तो जैसे मैंने अजय का ए लिखा उसने बाकी की एंट्री अपने आप अपडेट कर ली। अगर मुझे सेम वैल्यू चाहिए तो मैं सिर्फ एंटर प्रेस करूँगा, रिमेनिंग वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो मुझे सेम टाइप ऑफ वैल्यूज़ बार बार टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ साथ हमारे पास एक और चॉइस होती है। अगर मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ डाल रहा हूँ, लाइक मुझे अब यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट नेम ही चाहिए, तो मैंने यहाँ पे चूज़ करा अजय, उसके बाद मैंने चूज़ करा भानु। तो अंडरस्टैंड कर चुका है कि हाँ आप सेम फर्स्ट नेम दोबारा टाइप कर रहे हो। तो आप देख रहे हो यहाँ लाइट कलर में वो सारी वैल्यूज़ दिखा रहा है। इफ़ यू वांट दिस टाइप ऑफ एंट्रीज तो आपको सिर्फ क्या करना है, आपको एंटर प्रेस करना है, वो इसी एंट्री को अपडेट कर देगा, आपकी मेहनत को पूरी तरह से बचा देगा। आपको बार बार सेम एंट्री टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ऑटो कंप्लीट हमारे को हेल्प करता है इन 2 अलग अलग तरीके से, ताकि हम सेम टाइप ऑफ एंट्री बार बार ना करें, हमारी मेहनत को बचाने का काम करता है। अब इस एंट्री के साथ साथ हमारे पास एक और चीज़ आती है जिसको हम बोलते हैं कस्टम लिस्ट। आई थिंक अगर आप लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे होगे तो आपने देखा होगा कि मैं जैसे ही कोई नाम लिख रहा हूँ उस नाम की एंट्री ऑटोमेटिकली आ रही है, जबकि मैं इसको टाइप नहीं कर रहा बार बार। लाइक अगर मैं यहाँ पे कहीं लिख रहा हूँ किसी भी नाम को जो मैंने ऑलरेडी एक लिस्ट बना रखी है, तो अगर मैंने लिखा है दीपक और दीपक के बाद मैं ट्रैक कर लेता हूँ तो उसके बाद के नेम्स अपने आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज हो रहे हैं। या फिर अगर मैंने लिखा यहाँ पे फरदीन खान और उसके बाद मैंने वैल्यूज़ को ड्रैग कर लिया तो
ऑटोमेटिकली वो सारी वैल्यूज़ पिक करके लेके आ रहा है। अब ये इसीलिए पॉसिबल हो पा रहा है क्योंकि हमारे पास ये एक कस्टम लिस्ट बनी हुई है, कस्टम लिस्ट मैंने स्टोर कर रखी है, जिसकी वजह से ये काम कर पा रहा है। अब ऑब्वियसली कई बार ऐसा होता है कि आप जब ऑफिस में काम कर रहे हो तो कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स या कुछ पर्टिकुलर एम्प्लॉयज़ नेम जो आपको रेगुलर बेसिस पे अपनी एक्सेल शीट पे कवर करने ही होते हैं, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में ही रखने होते हैं। तो इसको अरेंज करने का आपके पास एक बहुत इजी तरीका है जिसको हम बोलते हैं कस्टम लिस्ट। अब ये कस्टम लिस्ट हमें कहाँ मिलेगा? कस्टम लिस्ट मिलेगा हमारे को फाइल टैब के अंदर, ऑप्शंस नाम में। ऑप्शंस के अंदर अगर मैं जाता हूँ तो वहाँ मुझे मिलेगा एडवांस्ड नाम का टूल, और एडवांस्ड के अंदर मुझे मिलेगा एडिट कस्टम लिस्ट। तो ये एक ऐसा एरिया है, ऐसा लोकेशन है जहाँ से मैं अपनी चॉइस की कस्टम लिस्ट बना सकता हूँ। तो ऐसी ही कोई अपनी चॉइस की कस्टम लिस्ट अगर हमें बनानी हो तो हम यहाँ पे बना सकते हैं। जैसे मैंने पहले ही बताया अभी ऑटोफिल के टाइम पे कि कुछ प्री डिफाइंड कस्टम लिस्ट हैं, जैसे कि जनवरी, मॉन और मंडे। ये 4 पर्टिकुलर एंट्रीज या ये 4 पर्टिकुलर कस्टम लिस्ट पहले से बनी होती है जिसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, लेकिन इनके अलावा जो भी आपको कस्टम लिस्ट बनानी है वो आप बना सकते हो। तो चलो हम यहाँ पे अभी एक कस्टम लिस्ट तैयार करते हैं जिसको हम इसके अंदर यूज़ कर सकें। तो मैंने यहाँ पे एक राम, एक श्याम, एक सीता, एक गीता या बबीता भी ले चलते हैं। ओके, मैं अभी रैंडमली कोई भी नाम ले रहा हूँ यहाँ पे, और इन नेम्स को मैं चाहता हूँ कि ये कस्टम लिस्ट में स्टोर हो जाए ताकि इनमें से कोई भी नाम मैं लिखूँ और उसके बाद जैसे ही सीरीज़ को ड्रैग करूँ, ऑटोफिल करूँ, तो ऑटोफिल करते ही वो नाम बार बार रिपीट होने शुरू हो जाए। तो मैंने इस सीरीज़ को सेलेक्ट किया, सेम लोकेशन पे जाएंगे, फाइल, ऑप्शंस, एडवांस्ड, और इसमें मैं नीचे ड्रैग करता हूँ जहाँ पे मुझे मिलेगा एडिट कस्टम लिस्ट। मैं इस कस्टम लिस्ट में अगर देखता हूँ तो वो सीरीज़ लोकेशन उसने ऑटोमेटिकली पिक कर ली क्योंकि मैंने उसको सिलेक्ट किया था। मैं उस सीरीज़ को इंपोर्ट कर लूँगा। तो अगर आप देखोगे मैंने यहाँ पे सीरीज़ ऑलरेडी फिल कर रखी है, ऑलरेडी क्रिएट कर रखी है, ऐसी सीरीज़ जो मैं रेगुलर बेसिस पे यूज़ करता हूँ। लेकिन जो प्री डिफाइंड लिस्ट है आप इनको मॉडिफाई नहीं कर सकते, लेकिन जो आपने लिस्ट बना रखी है यू कैन मॉडिफाई, ऐड और डिलीट कर सकते हैं आप इसके अंदर। तो मैंने यहाँ पे राम, श्याम, सीता, गीता, बबीता ये नेम्स ऐड किए, ओके किया, देन अगेन ओके। अब कहीं पे भी एक्सेल के अंदर मैं टाइप कर रहा हूँ और मैं इनमें से कोई भी नेम टाइप करता हूँ और उसके बाद सेल को ड्रैग करता हूँ ऑटो फिल करने के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो सारी सीरीज फिल कर देगा। तो दिस इज अनदर टूल जिसको हम बोलते हैं कस्टम लिस्ट। तो डेटा क्रिएट करना या डेटा को मैनेज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। जब कभी भी आपको कोई रैंडम डेटा बनाना है फॉर प्रैक्टिस और रेगुलर बेसिस पे अगर आपको ऐसे रैंडम डेटास बनाने, तो उसमें ये 4 टूल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इस टूल को यूज़ कर पाएँ और सीख पाएँ। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है या डाउट्स है तो आप इसके कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो आता है आपको उसके बारे में नोटिफिकेशन मिल सके। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।